एक वचन और हम देखें, इसी का 32 का एक वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। आमेन। क्या ही धन्य है वह जिसके अपराधों को ढांप दिया गया, जिसके कर्म पाप को ढांप दिया गया, जिसके अधर्म के कामों का लेखा न ले। मैंने तेरा पाप माफ किया, चाह तेरे अपराध भी क्षमा हुए। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो पुरुष। आज जो मैंने गुनाह किए, जिस पाप में मैं जिया, जैसा जीवन जिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उसको माफ करने का या माफ करवाने का। एक ही मार्ग था, सरेंडर करना। एक मार्ग था, घुटने पे आना। एक मार्ग था, बिल्कुल बोल देना मुझसे नहीं हो पाएगा, तू मुझ पे दया कर। और मैं कबूल करता हूं कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। हाँ, तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है। जो तुझे अच्छा नहीं लगता वो तेरी दृष्टि में मैंने किया है। तब उसने कहा, मैंने अपना हाथ तेरे सर पे रखे रखा है, मेरी आत्मा से भाग करके तू नहीं जाएगा। जर्रे जर्रे में मैं विराजमान हूं, आकाश में मैं हूं, पाताल में मैं हूं, पृथ्वी पे मैं, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर मैं ये कैसे कह दूं कि तुम मुझसे जुदा है तेरा वादा कभी ना छोड़ेगा तू हाथ मेरा। फिर कैसे कह देंगे कि वो हमसे जुदा यहां नहीं है या वो वहां नहीं है। धन्य है वो जो अपने अपराधों को क्षमा करवा लेता है। एक विषय है थोड़ा सा गंभीर, सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, छुप के करते हैं। सर्दी है, नहीं रहा जाएगा, घर का क्वार्टर दूर है ना, तो 30 रुपए का क्वार्टर करीब रख लेंगे सर्दी मिटाने के लिए। पाप में फंसा हुआ जीवन, यही माता बहनों में जब हम जिम्मेवारियों से हट जाते हैं, तब शैतान ऐसे कर्म हमारे जीवन में लेकर के आता है जो धार्मिकता के हैं। ऐसे कर्म, सुस्ती, मौसम, संसारिक काम, संसारिक जीवन का बोझ, कर्तव्य बोझ, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियों का बोझ, लोगों का भय, रिश्तेदारियों का दबाव, जो फसलें, कई बार दुर्घटना हो जाती है, अकाल मृत्यु घरों में हो जाती है, लोग टोंट मारते हैं। तुम तो मसीह को मानते थे ना, तुम्हारी भैंस कैसे मर गई, और फिर दिल में ठेस पहुंचती है और हम अपनी जिम्मेवारियों से हटे हुए होते हैं। तब शैतान कहता है अब नहीं जाएंगे, जब यही सुनना पड़ रहा है, घर में झगड़ा, और फिर ऊपर से फिर यही टोंट चलेगा, तुम तो बड़े सत्संगी बनते हो ना भगत, तुम तो ज्ञान बांटते हो ना, फिर तुम्हारे ये क्या चल रहा है, फिर नहीं जाएंगे कभी। कलेश लेकर के आता है शैतान, इसलिए ताकि प्रेम ठंडा पड़ जाए। बच्चों को बुरे मार्ग पे लेके जाएगा, इसलिए ताकि हमारे दिमाग से परमेश्वर की महिमा जाती रहे, हमारे हृदय से उसके वचन निकल जाए। जब हम अपनी जिम्मेवारियों से हटते हैं,
समय पे संगति पे न आना, प्रेम का ठंडा पड़ जाना निश्चित हो जाता है। परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। प्रार्थना में दृढ़ता की विश्वास का जीवन नहीं रहता। जब प्रार्थना करेंगे तो फिर एक आत्मा काम करेगा, आज्ञाकारी तो तू नहीं है, शायद तेरी प्रार्थना में ताकत नहीं बची। फिर आशाहीन प्रार्थना शुरू हो जाती है। फिर कर या ना कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुनी नहीं जाएगी। तो फिर प्रार्थना बंद भी हो जाती है, और जैसे प्रार्थना बंद हुई तब शैतान अपने शुरू कर देगा, पाप में फिर चले जाए। क्या हमने अपने अपराधों को कबूल किया? वह विचार एक पाप नहीं है, घोर पाप, महापाप। क्या उससे बढ़ के कोई और पाप नहीं है? अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाना क्या पाप नहीं? क्या मौसम की मार से परमेश्वर से दूर चले जाना पाप नहीं है? छोटी छोटी बातें। वचन में एक जगह लिखा हुआ, नीति वचन में, झगड़ा पानी के बांध में सुरसुरे जैसे सुराख के समान होता है, जो शुरुआती दौर पे थोड़ा सा ऐसे लगता है पानी रिस्क रहा है, लेकिन धीरे 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 नमी बढ़ती चली जाती है और वो सुराख एक दिन बड़ा घाट बन के उभरता है और रोकने की कोई मतलब नहीं बन पड़ता। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसको रोकने के लिए, लेकिन जब वो थोड़ा सा रिस करता है तब इग्नोर किया जाता है। ऐसे ही छोटा सा पाप आता है, बोलने दे, कोई फर्क नहीं। एक समय आता है, यही अनाज्ञाकारिता घर के अंदर एक बड़ा बवाल खड़ा करती है, आशाहीन जीवन दे देती है। कर्म पाप हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमने दूर कर दिए हैं, लेकिन एक अनाज्ञाकारिता पाप जो हमारे जीवन में बना रहता है, वो हमें उस मार्ग पे ले जाएगा जो मार्ग हमारे लिए था ही नहीं। छोटी सी छोटी बात है। अगर हमें ननिहाल जाना पड़ जाए 2 दिन के लिए, या कहीं बुआ जी के पास जाना पड़ जाए, तो बैग पैक करते हैं झटके से। अपने वो सुंदर से सुंदर वस्त्र डालते हैं जो जरूरत के हैं, सारी वो वस्तुएं डालते हैं जो जरूरत के हैं। एक भी फिजूल वस्तु नहीं डालते जो जरूरत की नहीं है। इसलिए नहीं डालते, क्यों बोझ किया। जो कुछ चाहिए उस बैग के अंदर जरूरत का मिलेगा, बेफिजूल एक नहीं मिलेगा। जबकि सफर 2 दिन का, दूसरे दिन आ जाना है, फिर भी उसमें जरूरतかसामान है। जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया इसमें बेफिजूल का ही है। ऐसे ऐसे उठा के फिर रहे हैं। हंकार, शरीर का घमंड, पैसों का घमंड, प्रतिष्ठा, ये भी एक घमंड है। दुनिया मानती है मेरा लोहा, इतने लोग मुझे जानते हैं, ये भी एक घमंड। हंकार, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, चुगली, इतना वजन लेके घूम रहे हैं, कोई काम भी नहीं है। ये जीवन में इनकी जरूरत नहीं है। यदि आप घमंड ना करो तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग जीने नहीं देंगे आपको या श्वास रुक जाएंगे। यदि आप चुगली ना करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा कोई छीन ले जाएगा। फिजूल में उठा के फिर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे इनको। कैसे बढ़ेंगे आगे? फिजूल के अंदर व्यर्थ, सब व्यर्थ यदि परमेश्वर की इबादत नहीं है। बनो जो बनना चाहते हो, बनो। प्रतिष्ठा पाओ, वैभव पाओ, पैसा कमाओ, धन दौलत जोड़ो इस जगत में जो जोड़ सकते हो। परमेश्वर ने तुम्हें बुद्धि समझ दी है। हर काम मेरे लिए उचित तो है, पर हर एक काम मेरे लिए लाभकारी नहीं हो सकता। याद रखना, रोटी मेरे लिए जरूरी तो है, पर रोटी
के लिए अनंत काल का जीवन खो दूं तो उस रोटी का भी क्या करना, एक दिन फिर मर जाएंगे। रोटी के लिए यदि हमने महिमा छोड़ दी और खा ली उसको। लाजर जिलाया गया था, बड़ी खुशियां हुई थी, लाजर जिंदा हो गया, लाजर जिंदा हो गया, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया, बड़ी खुशियां हुई थी। लाजर फिर मर गया। पास्टर जी ने स्टेज पे लड़की को सुलाया, प्रार्थना की, लड़की जिंदा हो गई, हालेलुया। लड़की फिर मर गई, वो अमर थोड़ी हो गया। क्या है? यदि पाप हमारे साथ बना हुआ है क्या? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, क्यों फंसे हुए इस जंजाल में? एक वचन निकाले, रोमियो उसका 10 अध्याय 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे पढ़े। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 11 भी पढ़े। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। और 13 पढ़े। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आमेन। यदि तू प्रभु यीशु को प्रभु जान करके कबूल कर ले और इस बात पे विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है और वो जिंदा है और उसके लहू के द्वारा मुझे शिफा मिलती है और उसके आज्ञाकारी होने से मुझे जीवन मिलेगा, तो तू अवश्य उद्धार पाएगा, अवश्य उद्धार पाएगा। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो यूहन्ना ने हमें बताया है कि वह 12 प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है, जो यूहन्ना ने बताया है उसके खंबे 12 प्रकार के मोतियों से जड़े हुए हैं, उसमें सूर्य नहीं है, वो आप प्रकाश है। वहां ये रोटी नहीं, वहां मन्ना है जो गुप्त है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं गुप्त मन्ना में से उसे खिलाऊंगा। गुप्त मन्ना, वो मन्ना जो कभी इजराइल ने जंगलों में खाया था, वो तो वहां पे खाया था, लेकिन एक मन्ना जो गुप्त है, स्वर्ग की रोटी प्रभु यीशु मसीह, सदा काल का जीवन। ये मजाक लगता है, बहुत ही बड़ा मजाक लगता है, पर ये सत्य है। सब अलग अलग प्रकार से आए होंगे बताने को, कोई स्टिक जानकारी नहीं देता। किसी ने कहा हमें इतनी जूनी पार करनी पड़ेगी, कभी सांप बनेंगे, कभी कबूतर। एक बहन आई थी यहाँ पे भजन गा रही थी, तू छिपकली बन जाएगी। कोई कुछ ही बता रहे थे, कोई कुछ ही बता रहे, कोई 84 लाख जूनी बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। स्टिक जानकारी थी। उसने कहा तू मरेगा, फिर जिलाया जाएगा, फिर नहीं मरेगा। कोई जूनी नहीं है, कोई और रूप नहीं है, किसी जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। एक मौत है और एक जीवन है। जो उसका विश्वास करेगा, उसके लहू पे ये विश्वास करेगा, वो चिल्लाया जाएगा और उद्धार पाएगा, आज्ञाकारी होकर के। तब वो अधर्म क्षमा करेगा। उत्तम से उत्तम फल, जो 12 प्रकार के फल लगते हैं, वो सदा काल के जीवन का फल खा पाएगा। इस बात पे यदि आप विश्वास करते हैं
तो वो पाप जो आप जानते हैं, जो दाऊद जानता था कि देख मेरा पाप तो मेरी दृष्टि में बना हुआ है, और वो पाप जो माँ के गर्भ से कहता है कि मैं अधर्मी पैदा हुआ, जो दृष्टि में बना हुआ है वो भी जाएगा, और वो जो माँ के गर्भ से मेरे लहू में है, क्योंकि उसी का लहू पवित्र है और उसी के लहू से माफी है, उसके लहू के बगैर किसी की शिफा नहीं है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। क्या पाई है? शिफा, चंगाई को पाया है। तूने कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं, तूने कांटों का ताज पहना कि मुझे जीवन का मुकुट मिल जाए, तूने अपना भेदवाया हृदय को ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, तूने अपना लहू बहाया ताकि मेरा लहू ना बहाया जाए, मेरा प्राण ना समाप्त हो जाए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। तू क्रूस पे इसलिए चढ़ा पिता कि मैं ना चढ़ पाऊं। तेरे लहू में शिफा है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, और तेरे लहू के बहाए जाने से मुझे मिली रिहाई है। उसके लहू बहाए जाने से आजादी है, मुक्ति है, मोक्ष है। उसका लहू यदि बहाया ना जाता तो कर्म पाप के लिए तो हम कह सकते हैं कि मुझे माफ कर। शायद अगर उसका लहू ना बहाया जाता तो कर्म का पाप तो हम ना करते। क्या पता मेरा पिता धर्मी था, मैं भी उसके घर में पैदा धर्मी हो जाता और संसार के धर्म के काम करके एक दिन चला जाता, पर लहू जो था पापी उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता। रहा नरक का नरक। कोड़े खाने से हम चंगित हो गए, लेकिन रिहाई तो उसके लहू के बहाए जाने से, मोक्ष तो उसके मौत हो जाने से हमें जीवन मिला है। और आप यदि उसके लहू की कीमत को ना समझें तो अपने जीवन की कीमत कैसे समझ पाएंगे? अनंत काल का जीवन कैसे हम पालेंगे? एक इंसान 40 साल की उम्र के लिए गंभीर नहीं है। इस 40 साल के जीवन के विषय में यदि कोई अपने जीवन को गंभीर नहीं लेता, इस 40 साल के सफर को यदि कोई पवित्रताई से नहीं जी रहा, जब इस 40 साल के सफर को गंभीर नहीं ले रहे, अनंत काल की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सोचो, समझो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा भाई दुखी है और तू अपने भाई से प्रेम रख के उसको सुखी नहीं कर सकता, तू उसकी सहायता नहीं कर सकता, तू उसकी मदद नहीं कर सकता, उससे प्रेम नहीं रख सकता जो तेरे बगल में है, तो उससे तू प्रेम कैसे रख सकता है जिसको तूने देखा नहीं, जो अदृश्य परमेश्वर? तो उसकी पूजा कैसे कर सकता है? और यदि करता है तो तू पूजा नहीं करता है, दिल की गहराई से उसकी इबादत नहीं करता है, फिर वही बात है, स्वार्थ है। स्वार्थ। श्रेष्ठ गीत में एक स्त्री एक प्रेमिका अपने प्रेमी के विषय में कहती है, मेरे प्रेमी को मत जगाओ जब तक आपसे ना उठे, जब तक खुद से नहीं उठेगा, जब तक तृप्ति नहीं होगी, हम खुद उसमें लिप्त नहीं होंगे, आपसे नहीं उसमें खो जाएंगे, तो जबरदस्ती करवाया जा सकता है? आपसे उठे तब नींद पूरी होगी और आनंद आएगा सफर करने का। कच्ची नींद का कोई फायदा नहीं है। जब तक हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं जगेगा, अपने आप से जब आप तैयार नहीं होगे, गंभीरता नहीं लोगे, तो कितना भी वचन पढ़वा लो, कितना भी भय दिखा दो, कुछ भी कर दो, क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। खुद से उठने दो उसे।
घुटने पे आके अंगीकार करो, रो रो के पश्चाताप करो और उसे कहो मैं पापी हूँ, मेरे लहू में पाप है, मैं गर्भ ही से पापी हुआ, तू मुझ पे दया कर, मेरे कर्मों को तू जानता है, वो पाप जो मैंने किए हैं तू मुझ पे दया कर। और उसे प्रभु जान करके जब कबूल करते हैं, एक वचन और हम निकालें फिर हम समाप्ति की ओर चलेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 वचन। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 6 और देखें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। जब तक कोई जल और आत्मा से, शारीरिक अभिलाषाओं से नाशवान शरीर को मरा हुआ जब तक न जाने, तब तक कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दाऊद ऐसा जीवन जी रहा था, आत्मा का था, परमेश्वर उससे बात करता था और उसके अंदर सब निपुणता थी। एक अच्छा चरवाहा, अपने भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए उसने सिंह के मुंह को फाड़ दिया था, एक बच्चा नहीं उठाने दिया उसने। ऐसा गवैया था कि उसकी बांसुरी वादक जब बजती थी तो साउल की दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी जो वो बांसुरी बजाता था। ऐसा भजन कार था वो, ऐसा लेखक था कि आज भी 3500 साल बाद भी गाए जाते हैं। आज भी भजन संहिता जो आज से 3-3.5 साल पहले लिखे गए थे, ऐसे शब्द यदि कोई लिख सकता है तो बता दो, आप एक भजन बना के दिखा दो जो भजन संहिता में एक शब्द भी ऐसा ना हो जो आपके अंदर आ सकता है तो बता दो। जो भजन संहिता के इबादत के शब्द है, तू करुणामय परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है, तू दयावान है, मैं तेरी दृष्टि में तू मेरा शरण स्थान है, मैं तुझ में बढ़ूंगा जैसे हिरण हाँफती है, मेरा मन तेरा प्यासा है। जो व्याख्या इस भजन में दाऊद ने कर रखी है, कोई लेखक अगर आया है तो बताओ। ऐसा लेखक था, कितना आराम। अगुआ ऐसा था प्रजा का, 66 लड़ाई में एक भी हारी हुई दिखा दो, एक भी लड़ाई उसने जीती है। और दयालु इतना था, उसे मारने के लिए राजा की सारी प्रजा पीछे लगा दी और उसको 10 बार उस राजा को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने अपना हाथ उस पे नहीं उठाया। ऐसा दयालु बच्चा था, पर देह से मरा हुआ नहीं था। जैसे ही जिम्मेवारी से हटा, देह ने अपना काम कर दिया। बाइबल ऐसा कहती है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर की बातों पे मन लगाएगा, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातों पे मन लगाएगा। और पौलुस कहता है, मैं संसार के लिए और संसार मेरी दृष्टि में मर चुका है। पौलुस बहुत बड़ी बात बोलता है, संसार मेरी दृष्टि में मरा हुआ है। तो वो ये साबित करता है कि मुझे संसार से अब कोई आशा नहीं है कि मुझे सरपंच बनाएंगे, और ना मेरी ये भावना है कि लोग मेरी इज्जत करेंगे। मैं अब कोई आशा नहीं रखता कि लोग मुझे जय जयकार बोलेंगे, मुझे सलाम करेंगे, चाहे मेरे मुंह पे थूके। और मैं संसार के लिए मर चुका हूं। अब संसार मुझसे कोई आशा न रखे कि मैं उनके लिए कोई बड़ाई करूंगा। पिता की सेवा, जब तक देह को नहीं मारेंगे। एक वचन और देखें, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आमीन। ताकि भविष्य में आने वाला जीवन, जब हम इस संसार के कामों को त्याग देंगे, संसार की बुराइयों को त्याग देंगे, लुच्चपन को त्याग देंगे, जब हम लीला क्रीड़ा को, चोरी जारी को, चुगली को, जो जगत में हो रहा है उन तमाम खुशियों को त्याग देंगे, तो संसार से आदर मिलेगा क्या?
हो सकता है क्या? संसार हमें ग्रहण करेगा क्या? यानी कि इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया कि हम उनकी बुराइयों में शामिल नहीं हैं। हमें इसलिए नहीं माना जाता, हमारा आदर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हम बुराइयों में शामिल नहीं हैं।